यूनिट वेक्टर। देखो जब भी हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर, हमने पढ़ा वेक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, प्लस उसके पास अगर डायरेक्शन है, तो हम कहेंगे कि वो बंदा क्या है, वेक्टर है। मैंने कहा कि ये मेरी पेन वेक्टर होगी अगर इसके पास मैग्नीट्यूड है, अगर डायरेक्शन भी इसको मिल जाए तो वेक्टर है। यूनिट में मतलब क्या बन जाएगा, ये भी वेक्टर बन जाएगा। अगर अब देखो मैंने वेक्टर का मतलब बताया, अब यूनिट का मतलब क्या हुआ, यूनिट का मतलब तो इकाई यानी कि एक है। अगर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका यूनिट एक है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड एक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक है, तो क्या होगा, यानी कि इस वेक्टर का, ये वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक है, तो क्या होगा, इसके पास सिर्फ डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब मैं कहूँ ये मेरे पास यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ एक ही है, डायरेक्शन ही शो कराएगा। तो यानी कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को पा सकते हैं। मतलब मैं क्या कहूँ, अगर मैं समझाऊँ कि समझने की कोशिश करूँ, ये मेरे पास एक वेक्टर है, कुछ भी नहीं है इसके पास, डायरेक्शन मान लो कि 8 वेक्टर है। अगर मैं इसको, जैसे मैं जे कैप से कर रहा हूँ, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर जे जी का मोड कहूँ तो एक है, तो अगर मैं 8 को जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब अब इसके बाद डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जे कैप हो जाएगी। तो यानी कि इस वेक्टर के पास, यूनिट वेक्टर के पास जे क्या होगी, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने की वजह से इसको मैग्नीट्यूड में प्लस डायरेक्शन मिल गई, जिस वजह से एक प्रॉपर वेक्टर बन गया। मतलब कि अगर किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन दिखानी हो तो ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड अगर एक है, तुम एक से मल्टीप्लाई करने से कुछ थोड़ा ना होता है। अगर ए कहूँ तो ए से मल्टीप्लाई ए बराबर तो एक ही होता है। अगर इसमें मैं ए इंटू आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूँ, जहाँ का इसका मैग्नीट्यूड एक है, यानी कि आई कैप का मैग्नीट्यूड एक है, इसका मतलब ए आई कैप हो गया, यानी कि इसका भी वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन आई कैप। यानी कि हम यूनिट वेक्टर की मदद से क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्शन किसी की भी पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप में डायरेक्शन बताते हैं ना, हम जब देखा होगा तो गूगल मैप क्या करता है, हमने कहा कि यार मेरे को इस फील्ड में जाना है, तो क्या करता है वो ऐसे डायरेक्शन बताता है कि यार यहाँ से दाएं मुड़ो, तो डायरेक्शन वही, यानी कि लाइक यूनिट वेक्टर की तरह काम करता है। यानी कि यूनिट वेक्टर क्या है कि वो तो उसका तो वर्किंग प्रोसेस अलग है, हम इसको रेफरेंस लेकर समझ सकते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या करता है, हमेशा डायरेक्शन को दिखाता है कि यार इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो ये पूरा डायरेक्शन, मैंने कहूँ कि ये है, अगर इसको मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये एक वेक्टर बन गया जहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 10 है, तो अभी 10 आई कैप इसका बन गया, वेक्टर बन गया, मैग्नीट्यूड 10 और डायरेक्शन आई कैप। समझे, जैसे ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर। ओके, अब हम, मैं आई होप आपको समझ में आएगा कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है। मैं एक बार लिख देता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर का, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, एक, यानी कि यूनिट, और क्या है कि शो क्या करता है, ये डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है। अब हम अगले वीडियो में यूनिट वेक्टर से संबंधित दो चार कुछ और बातें को देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। और हम भी देखेंगे जो कंपोनेंट वाला होता है, फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे। और मैं सोच रहा हूँ, वैसे तो ये हायर पाथ का है, अगर हम ट्रिपल प्रोडक्ट या फोर प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि चार अगर वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, वैसे ये तो हायर का लेवल का है, बट अगर हमें ध्यान है तो क्या पता कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। तो इसलिए हम ये भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम मोशन स्टेट एंड फिर अपनी फिजिक्स को एकदम धड़ल्ले से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।